नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रश्नोत्तरी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इकाई 3 चल रही है और उसके 4 वीडियो हम डाल चुके हैं इकाई 3 के। इससे पहले इकाई 1 और 2 हो चुके हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल। अब भक्तिकाल चल रहा है, इसके अंतर्गत यह 5वां वीडियो है। और बिना समय व्यर्थ किए हम सीधे पढ़ाई पर आते हैं। कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको पता ही है सबको, संत काव्य धारा जो है उसके प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति कबीरदास हैं। सूफी काव्य धारा के जायसी हैं, राम काव्य के तुलसी हैं, कृष्ण काव्य के सूरदास हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? सबको पता है, सुंदरदास थे। सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। सुंदरदास ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन करने के पश्चात 12 वर्ष तक योग साधना की। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलाप सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी सुंदरदास ने केशव के रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा की। परिष्कृत ब्रजभाषा का प्रयोग, अलंकारों का सुनियोजन, छंदों का शुद्ध एवं विविधतापूर्ण प्रयोग सुंदरदास को अन्य कवियों से पृथक एवं विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? सबको पता है, कबीर माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति के सगुण के सूरदास हैं, क्योंकि सूरदास तुलसीदास जी से बहुत पहले जन्म में थे और उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य को अपने काव्य में परिचित कराया और उसको बहुत आगे तक लेके चले गए। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कबीर माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को 2 धाराओं सगुण और निर्गुण तथा 4 शाखाओं रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी में बांटा है। तुलसीदास रामाश्रयी के, सूरदास कृष्णाश्रयी के, कबीरदास ज्ञानाश्रयी के तथा मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि स्वीकार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सही जोड़ी बनाना है। सर्वंगी आपको पता है रज्जब ने करी है, जी हाँ रज्जब ने की है। ज्ञानबोध मलुकदास ने, मूलकदास नहीं है, ये मलुकदास है। प्रेम पराग जो है धरणीदास है। शब्द सागर जो है भूला साहेब है। अंगबधू दादू दयाल है। अंगबधू दादू दयाल है। दादू दयाल की अन्य रचनाएं भी याद करिएगा। हरडे वाणी भी मलुकदास की ही है, क्षमा कीजिए, हरडे वाणी भी दादू दयाल की ही है। तो इसका उत्तर हुआ बी, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का 5वां। सर्वांगी रज्जब की है, ज्ञानबोध मलुकदास की है, प्रेम पराग धरणीदास की है, शब्द सागर भूला साहेब की है, अंगबधू दादू दयाल की है। अगला प्रश्न है, हरडे वाणी एवं अंगबधू किसकी वाणी के संकलन में है? किसकी वाणी के संकलन है? सबको पता है दादू दयाल के संकलन है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के संत काव्य के धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यमय कवि दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू प्रतिभाशाली कवि थे। उनके शिष्यों संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी और रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया है। सुख सागर, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, 12 खड़ी आदि मलुकदास की प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदरदास की रचनाएं हैं। कबीरदास की वाणी बीजक नाम से संकलित कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया है। अगला प्रश्न है, ज्ञानबोध के रचनाकार कौन हैं? मलुकदास हैं। भक्ति काल के निर्गुण संत कवि मलुकदास, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुवचरित, रामावतार लीला, ब्रज लीला और सुख सागर नामक ग्रंथों के रचनाकार हैं।
अन्य संत कवि सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास नामक ग्रंथों की रचना की। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगवधू शीर्षक से संकलित किया है। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी विशेष साहित्यिक रचना है? किसकी विशेष साहित्यिक रचना है? आपको पता होगा, गुरु गोविंद सिंह ने इसका अनुवाद किया है। और चंडी चरित्र सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक कृति है। दशम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया है। ये बहुत याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु ग्रंथ साहिब किसने संकलन किया था? अर्जुन देव ने किया था। सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने चंडी चरित्र लिखा, साहित्य की रचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत काव्य धारा परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि कौन से हैं? कबीर हैं, दादू हैं, नानक हैं, नंददास नहीं हैं। उत्तर हुआ नंददास। नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। संत काव्य परंपरा में इनका संबंध नहीं है। संत काव्य में कौन कौन थे? कबीर, दादू और सुंदरदास, नानक, रैदास, मलुकदास आदि निर्गुण संत काव्य परंपरा के कवि रहे हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हम पढ़ते हैं इसको। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। बिल्कुल सही है। संत कबीर संत कवि हैं। बिल्कुल सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति हैं। बिल्कुल सही है। अगला जो है, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। ये तो बिल्कुल ही बहुत सरल प्रश्न हो गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह आराम से बता देगा कि तुलसीदास जी जो हैं राम भक्ति शाखा के कवि हैं, इसलिए ज्ञानाश्रय शाखा के वे कवि हो ही नहीं सकते। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा तथा प्रेमाश्रय शाखा प्रमुख थीं। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा प्रमुख थीं, जिसमें तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख नायक थे। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अवलंब थे, अर्थात आधार। अवलंब का अर्थ आधार होता है। तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के न होकर राम भक्ति शाखा के भक्त एवं साहित्यकार रहे हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम है? आपको पता ही होगा, कबीरदास की माता जी का नाम है। नीरू और नीमा इनके माता पिता थे, जिसने कबीर का पालन पोषण किया था, जबकि जन्म लेने वाली माता विधवा ब्राह्मणी थी, जिसके जन्म देने वाली माता कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसके विषय में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। जना विधवा ब्राह्मणी ने था काशी सर में त्याग किया, तंतुबा नीरू नीमा ने पालन कबीर दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पाति का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख निराकार प्रभु रूप दिखाया। याद रख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। बच्चन सिंह ने के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। और उपर्युक्त वाक्य जो है, पैराग्राफ जो है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम के ग्रंथ से 1464 ईस्वी में किया। रमैनी, सबद और साखी 3 भागों में विभक्त हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल की खिचड़ी कहा है। अगला प्रश्न है, बहुत दिनंते मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठी आए, मंगलाचार माही मन रखों, राम रसायन रमणा चासों। चाखों होगा, ये चासों नहीं है। दोनों का अर्थ एक ही है। तुलसीदास, रैदास, दादू या कबीर? इसका उत्तर है कबीर। उपर्युक्त पंक्ति जो है निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास की है। कौन सी पंक्ति है? बहुत दिनंत थे मैं प्रीतम पाए,
भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार मंगलाचार माही मन राखों, राम रसायन रमना चाखों। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा में खरापन है, बिल्कुल है। कहीं कहीं भाषा गवारू लगती है, बिल्कुल सही है। साहित्यिक कोमलता है, बिल्कुल नहीं है। भाषा में अक्खड़पन है, बिल्कुल सही है। अर्थात उत्तर हुआ सी। कबीर की भाषा के संदर्भ में साहित्यिक कोमलता कथन गलत है, जबकि कबीर की भाषा के लिए सत्य कथन है, भाषा में खरापन, कहीं कहीं गवारूपन, भाषा में अक्खड़पन। शुक्ल जी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। अगला प्रश्न है, 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। यह किसके बारे में, किसके जन्म के बारे में प्रसिद्ध है? यह कबीर के जन्म के बारे में प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। क्योंकि 1455 संवत की बात हो रही है, इसमें से 57 घटाएंगे तो 1398 उनका जन्म है। और सभी को पता है 1398 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1518 में। तो याद रखिएगा ये। दुल्हन गावहूँ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। हमरे घर आए हो राजा राम भरतार। यह पंक्ति किस राग में है? कबीर का यह पद किस राग में है? राग गौड़ी में है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं, कम आते हैं, लेकिन अब इनके आने की प्रायिकता बढ़ गई है। तो इसको याद रखिएगा कि ये किस राग में है। राग गौड़ी में है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? सबको पता है, बीजक जो है उनकी कबीर की वाणी कहलाती है। उसके 3 भाग जरूर हैं, साकी शबद रमैनी, लेकिन प्रमुख भाग उसका बीजक नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये आलोचना उनने की है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर के बारे में। अगला प्रश्न है, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास हैं, जबकि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं, तथा राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी? सबको पता है कबीरदास ने कहा है, जबकि अन्य नाम जायसी तुलसी इस संबंध में असंगत हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का जो दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद है। इसके प्रवर्तक आपको पता होना चाहिए कौन थे। इसके प्रवर्तक आदिगुरु शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के, जबकि शुद्धाद्वैत से प्रभावित जो हैं वो हैं हमारे सूरदास जी हैं। विशिष्टाद्वैत से प्रभावित तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? रैदास निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। उत्तर है बी, रैदास। इनके अतिरिक्त कबीर, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना, सेन आदि कवि इस शाखा में आते हैं, जबकि निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं जायसी। रैदास रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। ये कृष्ण भक्ति की कवयित्री मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत, फिरई अजहु बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करहीं ढूंढती,
तिन तने रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? इनमें लोक व्यवहार तो है ही और वर्ण व्यवस्था भी है, विप्र करहीं, और वर्ण व्यवस्था के बाद में एक और विनय भी है। जी हाँ, विनय भी है, गर्वोक्ति नहीं है। तो उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जपू जी आपको पता है नानक जी की रचना है। जपू जी जो है नानक जी की रचना है। रसमंजरी जो है वो हमारे नंददास की रचना है। नंददास के बाद बरवई नायका वेद रहीम की होगी। हाँ जी, रहीम की ही है। और वैराग्य संदीपनी हमारे तुलसीदास जी की है, कबीर जी की रचना नहीं है इसमें कोई सी। तो उत्तर हुआ सी, पहले का पांचवा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। अगला प्रश्न है, कबीरदास को मानवतावादी क्यों कहा जाता है? मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? वे मानव थे, गलत है। वे मानव के बीच नहीं रहते, गलत है। उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बातें की हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर है सी। रैदास का दूसरा नाम क्या था? रविदास था। रैदास भक्तिकालीन कवि हैं। रैदास मीराबाई के गुरु तथा रामानंद के शिष्य हैं। ये बनारस के निवासी तथा जाति के चमार थे। मन चंगा तो कटौती में गंगा तथा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रसिद्ध पंक्तियाँ संत रैदास की ही हैं। अगला प्रश्न है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का, सगुण का? आपको पता है सगुण के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और हमारे सूरदास जी सगुण संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, क्योंकि तुलसीदास से पहले आए थे वो। और पुष्टि मार्ग के संप्रदाय सभी पता है, वल्लभाचार्य थे। और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो स्वामी हरिदास हैं। तो उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं हैं? कबीरदास की रचनाएं हैं। अगर यहाँ पर कबीरदास नहीं होते तो रैदास होते, तब उनका नाम लगाया जाता। अगला प्रश्न है, उलटवासियाँ किसने लिखी? कबीर ने लिखी। इनकी प्रसिद्ध उलटवासी पढ़ लेते हैं। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो ये था संत कवि काव्य। अगला सब चैप्टर है, उप अध्याय है सूफी काव्य, इसको पढ़ लेते हैं। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? जायसी की है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फूल मरे पे मरे न बासु जायसी की है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी में रची गई थी। जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा है, सन 900 से 27 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। यह हिजरी सन के हिसाब से लिखा है उन्होंने। जायसी की अन्य रचना कन्हावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। रैदास की प्रमुख पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है? इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, काशिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती जो है मंझन की रचना है, कुतुबन की नहीं है। मृगावती है कुतुबन की। ये बिल्कुल सही है, मंझन की रचना है। मधुमालती की रचना 1545 में हुई है। इसमें कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर तथा महारस नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती की प्रेम कहानी है। फिर से याद करिए, जरूर से आ सकता है। 21 में मधुमालती की रचना जो है उसमें कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर तथा मधुमालती की प्रेम कहानी है। शेष सभी रचनाएं सूफी काव्यधारा की हैं। कुतुबन की रचना मृगावती है। सूफी काव्य की मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। सूफी काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है?
आओ उजाला ने किया है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, आपको याद कर लीजिएगा। यह अनुवाद अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने किया था। ने सन क्षमा कीजिए, फिर से पढ़ लेते हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद आओ उजाला ने किया। यह अनुवाद अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आओ उजाला नामक एक कवि से कराया था। अगला प्रश्न है, उदधि आय ते बंधन कीन्हा इति दस माथ अमर पदलीन्हा। यह आप पंक्ति किस रचनाकार की हैं? जायसी की है। उदधि आय ते बंधन कीन्हा इति दस माथ अमर पदलीन्हा। उन पंक्तियों का रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये पंक्तियां जायसी के प्रसिद्ध सूफी काव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। इसकी रचना सन 947 हिजरी अर्थात 1540 ईस्वी में हुई थी। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। यह 12मासा शैली में लिखा गया है। 12मासा की शुरुआत जायसी ने की है। गलत है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। यह भी गलत है। नागमती के आंसुओं की सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। यह सही है। विरह कथा है। तो उत्तर हुआ 1 और 4। 1 में क्या बताया? 12मासा शैली में लिखा गया है। बिल्कुल सही है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य में नागमती के विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगती है। नागमती वियोग खंड 12मासा शैली में लिखा गया है। इस वियोग खंड में नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। अगला प्रश्न है, तपय लाग अब जेठ अषाढ़ी मोहि पीयूक भी छाजनी भई गाड़ी तन तिन उर भा झूरो खरी भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़बक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक माशुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है। यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। यह किसने कहा था? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि हिंदू गृहिणी की यह विरह वाणी है, कोई निर्लज्ज प्रलाप नहीं। नागमती की विरह दशा के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कहा है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को प्रौढ़ और सरस माना है, सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, याद कर लीजिएगा। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? सबको पता है, पद्मावत में है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम कृति पद्मावत 1540 ईस्वी में संकलित है। पद्मावत सूफी कवि जायसी की कृति है। इसमें 57 खंड हैं और आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कन्हावत जायसी की रचनाएं हैं और मृगावती कुतुबन की अवधी भाषा की कृति है। 1501 इसका प्रकाशन वर्ष है तथा मधुमालती 1545 में मंझन द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? इसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, मसनवी शैली को नहीं मानेंगे, बाकी संस्कृतनिष्ठ हिंदी है ही, दक्कनी है ही, हिंदुस्तानी है ही। मसनवी शैली जो होती है हिंदी की शैली नहीं मानते। मसनवी फारसी भाषा की शैली है। सूफियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी से तात्पर्य काव्य लिखने का ढंग से है जिसमें 4 चरण होते हैं: ईश की वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहिबक्त या तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा और आत्म परिचय। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित महाकाव्य में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित है? उत्तर होगा पद्मावत। इसके अलावा भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, वो जरूर से पूछी जाती हैं। पद्मावत के बाद अखरावट, फिर उसके बाद आखिरी कलाम, फिर चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावती का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम कृति है, अनुपम निधि है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? जायसी की रचना कौन सी नहीं है? छिताई वार्ता है, नहीं है, नारायण दास की है, क्योंकि चित्ररेखा, अखरावट और कहरानामा हम पढ़ चुके हैं कि ये जायसी की हैं। चित्ररेखा, अखरावट, कहरानामा जायसी की हैं। छिताई वार्ता नारायण दास ने लिखी थी 1590 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? चंदायन है, इसे लोर कथा भी कहा जाता है। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति चंदायन या लोर कथा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा या लोर कहा नाम से संबोधित किया है। किसने? माता प्रसाद गुप्त ने। बहुत याद रखना पड़ेगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा है इनका, चंदायन को लोर कथा या लोर कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायक तथा नायिका लोरिक चंदा हैं। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधी है तथा प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा है। पथिक के रचनाकार जो हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। इसमें विकल्प जो दिया गया है पथिक, राम नरेश त्रिपाठी हैं इसके रचनाकार। और यशोधरा के रचनाकार आप सभी जानते हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। वीरांगना उपन्यास के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। वीरांगना कविता के रचनाकार अलग हैं, केदारनाथ अग्रवाल। और वीरांगना उपन्यास के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। मुल्ला दाऊद का जो चंदायन है उसका समय 1379 रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न है, तन चित और मन राजा कीना, हे सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? सबको पता है पद्मावत ग्रंथ की हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ की ये रचना है। तन चित और मन राजा कीना, हे सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के शाखा के कवि हैं। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन के शिष्य थे। शेरशाह के समकालीन कवि थे। उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, कितने खंड हैं ये पूछा जाता है। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत की भाषा अवधी तथा इसकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। बीजक कबीरदास की वाणियों का संग्रह है। कविवर बिहारी की प्रसिद्ध कृति, ये आपको सबको पता है, बिहारी सतसई है। सीतायन मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार वैद्यनाथ मलिक विधु द्वारा एक महाकाव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर की प्रशंसा की है। आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर की। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। पद्मावत का विषय वस्तु है प्रणय गाथा। अखरावट की है वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम में प्रलय से संबद्ध तथा बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा एक लघु प्रेमानक काव्य है। कहरानामा एक आध्यात्मिक विवाह शैली की चर्चा है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित थे या प्रेमाश्रयी? प्रेमाश्रयी से संबंधित थे, ज्ञानाश्रयी से संत कवि थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सूरदास तो हैं ही, अपने नंददास भी हैं, रसखान भी हैं क्योंकि कृष्ण भक्त कवि कहलाते हैं रसखान। कुतुबन नहीं है, कुतुबन प्रेम मार्गी कवि थे। कुतुबन सूफी कवि थे, वे चिश्ती वंश के प्रमुख शेख बुरहान के शिष्य थे। इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं है। मृगावती की रचना 1501 ईस्वी में कुतुबन ने अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में की है। सूरदास, रसखान, नंददास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी हैं? आपको पता ही होगा, सिंघल द्वीप जो कि श्रीलंका कहलाता है, वहाँ की राजकुमारी हैं। पद्मावत के पात्रों और स्थानों में प्रतीकार्थ भी हैं, जैसे रत्नसेन को मन कहा गया है, सिंघल द्वीप का हृदय कहा गया है। पद्मावती सात्विक बुद्धि और परमात्मा की प्रतीक है। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। अगला प्रश्न देखें, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। उत्तर कौन सा है? जायसी। इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है, तन चितोर मन राजा कीना, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुहा जय पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है? लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत। इसका उत्तर है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से अवधी की प्रारंभिक कृति मानी जाती है चंदायन मानी जाती है। चंदायन का समय 1379 है। मुल्ला दाऊद इसके रचयिता हैं। रामकुमार वर्मा ने इसको समय 1379 माना है। मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना जाता है। किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा या लोर कहा है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना व विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। इसको फिर से पढ़िए। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना व विवाहित प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। मृगापति का समय 1503 है। अवधी भाषा में कुतुबन ने लिखी थी। मधुबालती मंजन ने लिखी थी 1545 में। अवधी भाषा दोहा चौपाई छंद में। चित्रावली जो है उस्मान की रचना है, 1613 ईस्वी में लिखी गई थी। तो मित्रों, यह था हमारा यहाँ तक का 5वां भाग भक्ति काल के संबंध में। आगे हम अगला वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आपको बताते रहिए।